दो ऐसे देश जो परमाणु हथियारों से लैस है, दोनों के बीच में जंग हो रही है। और ऐसे में एक गलती, बस एक चिंगारी उड़ेगी और यह युद्ध कहीं ऐसा ना हो कि यह परमाणु में बदल जाए। क्योंकि अगर बात करूं भारत और पाकिस्तान का, तो इन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन गैप है वो 2019 के बाद से बंद है। तो ऐसे में यह एक आशंका सी लगी जा रही कि जो पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर भारत से लड़ रहा है, और अब जब भारत ने उस पर पलटवार किया है तो इसका अंजाम कहां तक हो सकेगा। अगर ये वाकई में सैनिक तक ही रहे कि एक दूसरे की सेना की क्षमता को देखा जाए कि हमारे देश की सेना की क्षमता कितनी बड़ी है, तब तो ये सही है। लेकिन अगर एक गलती, कई बार होता है कि मान लो पाकिस्तान ही मिसाइल छोड़ रहा है, उसमें कुछ एक टेक्निकल ग्लिच आ गया और वह हथियार हमारे रिहायशी इलाके में पब्लिक पे आ गया, तो बस कम्युनिकेशन गैप है। और इस कारण से जो पलटवार होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़े विध्वंसक के रूप में आ जाए। ऐसे में यह देखना होगा, सोचना होगा कि इसके प्रति क्या निष्कर्ष है। एज अगर देश के लोग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं जैसा कि एक कंट्री का, इस देश का लोग हूं, तो मेरा एक इमोशन है कि मैं एक युद्ध चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान खत्म किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। मतलब एक इमोशन अटैच हो गया है और हर देशवासियों के साथ है। हर देशवासी चाहता है कि पाकिस्तान से युद्ध ही हो। लेकिन अगर उन व्यक्ति से आप पूछो जो ये युद्ध में शामिल है, उसके परिवार से पूछो, या जो ये युद्ध को झेल चुके हैं उससे पूछो, वो युद्ध नहीं चाहता है। क्योंकि पता है कि आंख के बदले आंख, इससे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और ये पाकिस्तान के साथ भी है, वहां के भी आवाम को भी यही सोचना चाहिए कि इस प्रकार से जो मैं आतंकवाद का सहारा लेके बार बार इंडिया के ऊपर टारगेट कर रहा हूं, तो ऐसे में तो हम भी समाप्त होंगे और इंडिया का भी नुकसान होगा। हालांकि जब आप सोच लो कि यह युद्ध अगर खत्म होगी, तब तक काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान दोनों देश को हो चुकी होगी। नो डाउट कि पाकिस्तान तो अभी आप कह सकते के आधार पे ही वो चल रहा है। अगर ऐसे में उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और उसका अगर हुक्का पानी दूसरे देश जो चला रहे बंद हो जाए, तो वो पीछा कदम हटा सकता है। यह सोचने वाली बात है। उसका तो नुकसान भयानक होने वाला है। उसकी आर्थिक व्यवस्था तो हमको लग रहा है कि 30-40 साल पीछे चला जाएगा। और कल के डेट में उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि शेयर मार्केट, वो रोक दिया गया, इतनी लोअर सर्किट लगी। हमारा मार्केट तो फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दुष्परिणाम आगे नहीं हो सकता। हमारे आर्थिक भी नुकसान होगी, जान माल की भी नुकसान हो, क्योंकि युद्ध, दोनों देश एक चरम सीमा पे है, दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार है। तो ऐसे में यह सोचना है कि हमें सिर्फ पलटवार करना, हमें जहां तक की जरूरत है वहीं तक काम करना चाहिए। और वर्ल्ड के अलग अलग देश इसके बारे में सोचे कि भाई इसे रोको, पाकिस्तान को पीछा करो, उसे पीछा करवा लो, क्योंकि तभी जाके रोकने वाला है। हमारा देश रोकने का नाम लेगा नहीं और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बार बार उससे बातचीत का रास्ता अपनाया, बार बार उसे अपील किया कि भाई आप आतंकवादी को छोड़ो, आप आतंकवादी को छोड़ो, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है। वो हम बार बार पलटवार कर देता है कि मेरा तो हुक्का पानी आतंकवाद से ही चल रहा है, तो मैं इसे कैसे बंद करूं। और वो बार बार हमारे ऊपर अटैक करवा दे रहा है, कभी सेना के ऊपर, और ये एक चिंगारी से उठी पहलगांव, इसी से ये इतनी बड़ी भड़क उठी। अगर वर्ल्ड में आप देखो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सर, अगर रूस की बात करूं तो यूक्रेन, गाजा, इजराइल, गाजा, ये सब क्या हुआ? सब के सब मिट गया है। और पाकिस्तान भी गाजा बनने के कगार पे है। अगर वो बाज नहीं आया तो याद रखिए कि पाकिस्तान का गाजा बनना तय है, लेकिन इंडिया का भी तो नुकसान होगा। ऐसे में अगर यह एक छोटी सी चिंगारी मिसगाइड होती है और आगे बढ़ती है, तो यह कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। जहां पहले वर्ल्ड वॉर में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए थे, और इसके बाद जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो काफी भयानक विभत्स हुई थी, जहां 8 से 9 करोड़ लोग के मारे गए। और यह जो तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी, तो याद रखिए आधे से ज्यादा दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो ऐसे ऐसे अभी हथियार आ चुका है जिसके बारे में आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। जो उस समय परमाणु बम छोड़ा गया था वो 100 के केजी के नीचे था, लेकिन अब तो इंडिया के पास भी 300 से 1500 के समथिंग में है, कई सौ गुना है। अगर उसे यूज किया गया तो फिर क्या हो सकता है। एक परमाणु हथियार अगर हमने पाकिस्तान पे छोड़ दिया तो उसका एक शहर, कराची शहर, बर्बाद हो सकता है। और ऐसा ही अगर उसने हमारे पे छोड़ दिया तो ये घनी आबादी दिल्ली चंद सेकंड में खत्म हो सकता है। तो यह सोचना है, देखना है कि यह युद्ध परमाणु हथियार के रूप में नहीं बदल सके, क्योंकि अगर यह वर्ल्ड वार हो जाता है, जहां इंडिया के साथ अगर देख लो तो रूस है,
यूएसए आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, नाटो सब देश है वो सब मिलकर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर देखो, पाकिस्तान के साथ में तो चाइना उसका साथ देना शुरू कर देगा, नॉर्थ कोरिया देने लगेगा, ये सब है। और कुछ देश है जो न्यूट्रल है। तो ये एक ऐसी टकराहट बदल जाएगी जो बहुत बड़ी, मतलब विभत्स वर्ल्ड के लिए शामिल हो सकता है। तो ऐसे में बस यही ध्यान रखना होगा कि इस युद्ध को सेना तक ही सीमित रखा जाए, किसी भी सिविलियन के ऊपर मतलब अटैक ना किया जाए, ना ही तो इंडिया करे पाकिस्तान के सिविलियन पे, और ना ही पाकिस्तान को भी यह बात ध्यान रखना चाहिए वो किसी भी भारतीय सिविलियन पे आप अटैक मत करें। क्योंकि तब अगर ऐसा होगा, कम्युनिकेशन गैप है, अगर आपने ऐसा कर दिया और फिर इंडिया अगर आप पे पलटवार कर दिया तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान रखिए। अगर आपको लड़ाई करनी है तो सेना के बल पे लड़िए। आप अपनी पराक्रम तो दिखाइए ना कि आप भारतीय सेना से लड़ सकते हो कि नहीं, ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और नहीं तो आप पीछा होइए, अपना कदम पीछे कीजिए, आप मानिए कि आपने गलती किया है और इसकी पूरी है, तो ही जाके आप बच सकते हो, नहीं तो फिर आपका तो पतन तय है। क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, वो आपको तोड़ेगा, और एक अलग नेशन की भी वो मांग कर दी है, तो ऐसे में आपका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो यह आप ध्यान रखिए। और हमारे भारतीय सैनिक पे हमें गर्व है जो इस प्रकार से लड़ रहे हैं, रात रात भर लड़ रहे हैं और हम चैन से सो रहे। ऐसे में भारतीय सैनिक को प्रणाम करना चाहूंगा। आपकी शौर्यवीर हमारे देश का हमेशा मस्तक को ऊंचा उठा के रखता है। तो जय हिंद।